जय हिंद दोस्तों। आइए स्टार्ट करता हूं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर जहां से लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसे कहते हैं द्विपद प्रमेय। नामीय द्विपद प्रमेय, दो पद तो निश्चित रूप से रहते हैं। कोई भी आप यहाँ पर सवाल लेंगे कम से कम दो पद तो होंगे, ज्यादा से ज्यादा तीन पद या चार पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आपको बेहतरीन तरीके से डिस्कस कराएंगे। एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे एडवांस तक, जिससे आने वाला एग्जाम आपकी सफलता आपको दिलाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जब इस तरह का सवाल हो, आसान सा सवाल है, अगर इस तरह का सवाल अगर देखा जाए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ये सभी बताएगा कितने टर्म होंगे। तो इस तरह के सवालों क्या करेंगे हम, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर आप इसको क्या होगा, x प्लस वाई का यह होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा, आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 2xy। तो यहाँ पर टर्म की बात करा, देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म और यहाँ पर तीसरा टर्म। तो पदों की संख्या कितनी आ गई भाई, यहाँ पर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन पेपर में इतना इजी तो पूछेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा तरीका हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पर इसके फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको सीखने होंगे। ठीक है, इसका पावर देखना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे n+1। ठीक है, क्या करेंगे, जितना पावर देख लिए उसका देख लिए n+1 कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अगर इसमें देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है, यहाँ लिखा है n+1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या देखेंगे, ये यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल है। ठीक है, तो दो वेरिएबल में से एक क्या यहाँ पर है आपको कम कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1। ठीक है, अगर दो वेरिएबल था तो क्या करेंगे, वहाँ पर एक क्या कम करेंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे। अगर x प्लस वाई का होल पावर n हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो नंबर ऑफ टर्म की बात करेगा n+1 बाई फैक्टोरियल 1। ठीक है, या जनरली हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे n+1। ठीक है, तो जैसे सवाल में क्या था भाई, यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या था, यहाँ पर जैसे तो क्या होगा n+1 किए। ठीक है, n के स्थान पे 2 है तो यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या कर दिया जाए, बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी दो वेरिएबल है, मान लीजिए 3 वेरिएबल आ जाए। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, इसी कंसेप्ट हम क्या समझेंगे। अगर ये इतना आपको समझ आ गया होगा तो वहां पर चलते हैं सवालों की ओर, तो वहां पर ज्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर करा नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा सवाल आ गया, अब इसको स्पेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या था भाई, हमने कहा क्या यहाँ पर जब हमारे पास क्या हो यहाँ पर तो हमने आपको लिखाया कि अगर n+1 क्या होगा, यहाँ पर क्या कितने वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट होता तब भी या कह सकते कितने टर्म है। ठीक है, एक टर्म को हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर 11+1 अर्थात क्या होगा, यहाँ पर 12 इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आसान सा क्या n+1 बाई फैक्टोरियल 1 याद रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर ये भी क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो क्या आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्या इसको यहाँ पर देखिए, इसको क्या देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल तो x ही है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट आप क्या कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपको पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, आप क्या इसके फॉर्म में ला सकते हैं, पहला आपको दिमाग में होना चाहिए कि सर आपने ये बताया कि यहाँ पर x प्लस वाई का होल पावर n, अर्थात इसके फॉर्म में आप पहले कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपको कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले आपको सॉल्व कर पाएंगे, तो कर लीजिए। अब देखिए ये है 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको एक बार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा x का ये होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर y के पहले ऊपर पावर 10 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई ये उत्तर, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ से
1 प्लस एक्स का होल पावर आपको मिल जाएगा 20। तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, अब देखिए इसके फॉर्म में तो हम बात करें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा n+1। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा भाई, n+1 होगा। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसका अगर कंसेप्ट ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जब 3 टर्म आए, ठीक है, देखिए 3 टर्म था, उसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा आए कि 3 टर्म आए, ठीक है, उसको 2 टर्मों में कन्वर्ट न कर पाए। ठीक है, अगर 3 टर्म आपको मिले तो ऐसा भी आए कंडीशन, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल है x y z, आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या भाई यहाँ पर है, इसको भी नोट डाउन करिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है। देखिए द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो ये नोट डाउन करिए। तो क्या लिखेंगे, x प्लस यहाँ पर y प्लस z। ठीक है, यहाँ पर टर्म की बात कर रहा है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर करा कि टर्म कितने होंगे। यहाँ पर टर्म क्या, x प्लस वाई जेड, इसके साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। तो इसको क्या कर लिखेंगे, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पावर n हो, ठीक है, हम बात करेंगे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म की बात। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या यहाँ पर इस बार 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या, जब 2 वेरिएबल था, x प्लस वाई का होल पावर क्या था, n था, तो हम लोग क्या लिखते थे, n+1। ठीक है, और यहाँ पर y फैक्टोरियल 1 लिखते थे। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर n। ठीक है, तो पावर क्या हो गया भाई, तो n+1 पहले से लाया, तो यहाँ पर n+1 लिखेंगे, फिर n प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और y क्या करेंगे, वहां पर फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 था, फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये आपको एक ऑर्डर क्रम को ध्यान देना पड़ेगा। जब x प्लस का होल पावर n हो तो n+1 बाई फैक्टोरियल 1 होगा। जब हमारे पास 3 वेरिएबल है, या x y z है, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 ही वेरिएबल है, क्या इसको आप यहाँ पर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह सॉल्व करने से पहले देखना होगा। जैसे हमने पिछला सवाल लिया, उस वेरिएबल की बात कर रहे हैं या टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल की बात करें या टर्म को, क्या इसको 2 यहाँ पर आप कोई पूछे कि क्या इसको हम 2 यहाँ पर टर्म में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी पिछला सवाल लिया था, आपने देखा कि यहाँ पर 3 टर्म थे, उसको 2 टर्मों में कन्वर्ट करके इसके फॉर्म बना लिया, तो n+1 बाई फैक्टोरियल 1। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर, यहाँ पर जिसको 3 टर्म हो, आप उसको 2 टर्म में कन्वर्ट न कर पाए, क्योंकि बाइनोमियल का नाम है कि यहाँ पर पदों के, यहाँ पर द्विपद नाम देखिए, द्विपद, यहाँ पद की बात होती है। यहाँ पर देखिए 3 पद है, आप इसको 2 पदों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछला सवाल 3 पद था, उसको 2 पदों में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए तो इस पे क्या कहो भाई, तो ये याद रखिए। देखिए क्या करनी है, यहाँ पर n+1 था, n+2, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल था इसलिए n+, यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो लिखेंगे n+1 n+2, या ऐसे कहिए 3 वेरिएबल में से 3 -1 कर दिया, तो यहाँ पर बाई फैक्टोरियल 2 आ गया। या इसके अनुसार समझ सकते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो इस सवाल के अनुसार उत्तर क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर x y z ले सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए p q r कुछ भी ले सकते हैं। तो वहां पर कांस्टेंट आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो टर्म की बात कर रहा है, स्पेंड करने की बात नहीं कर रहा है। स्पेंड करने का जब कंसेप्ट आएगा तो डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो क्या होगा भाई, क्वेश्चन का आंसर तो कहेंगे 12, लिखिए 12+1 करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 12 प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे, और क्या करेंगे, बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 13 इंटू क्या होगा 14, और बाई क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यह क्या होगा 13 7 91। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी नंबर ऑफ टर्म की बात करिए तो याद रखिए यह कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब एक दूसरे से रिलेट करके ये रखेंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। ठीक है, अगर मान लीजिए
यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर 4 वेरिएबल, ठीक है। इससे ज़्यादा सवाल पूछेगा नहीं। अगर पूछता भी है सर आपने सीरीज बताई है, इस सीरीज को मैं फॉलो करते हुए जितनी भी आपको टर्म की बात करेगा हम वहाँ पर क्वेश्चन पे जा सकते हैं, सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ। अगर मान लीजिए आपको 4 वेरिएबल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए अब तो आपको समझने की यहाँ पर है, जैसे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो पेपर में दिमाग में होना चाहिए भाई। अगर मुझे एक लाइन में सवाल का उत्तर क्या चाहिए भाई, तो सर आपने बताया, ठीक है, यहाँ पर आपने ये बताया, यहाँ पर इसका अगर मान लीजिए कहेगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या लिखेंगे। अब सर आपने बताया जब यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई प्लस क्या होगा जेड का होल पावर n हो, तो नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं n प्लस 1, n प्लस क्या होगा 2 और y क्या करेंगे फैक्टोरियल 2, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं भाई n प्लस 2, यहाँ पर c क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे यही आएगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए कभी एनसीआर के फॉर्म भी पूछ सकता है उत्तर ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए एनसीआर के फॉर्म पूछेगा तो आप इसको यही करेंगे, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर सवाल क्या है इस फॉर्म पूछा गया तब भी ठीक है, अगर एनसीआर के फॉर्म पूछा गया तब भी ठीक है, तो सारे सवाल एनसीआर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल का जो आंसर क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे n की वैल्यू 10 प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस क्या करेंगे 2 और यहाँ पर करेंगे बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करिए 11 इंटू क्या होगा 12 क्या होगा बाई 2, इसे काटेंगे क्या होगा, ये क्या होगा, ये 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब यहाँ पर बात करेगा नंबर ऑफ टर्म की तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सर आपने मुझे बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म का जो एक सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, यहाँ पर वन टाइम्स तक चलती रहेगी। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गया, x या कितने टर्म आ गए, ठीक है। वेरिएबल की बात ना करके हम यहाँ क्योंकि हम पढ़े बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पद की बात करते हैं हमेशा, ये तो मुंह से निकल रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर टर्म तो टर्म ही होगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की बात नहीं करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर करेक्ट द नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करिए। अब हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए देखिए, x y z w, ठीक है, 4 वेरिएबल आ गए। या कहीं अगर पदों की बात करें, यहाँ पर हमारे पास या टर्म की बात करें 1 2 3 4 है, 4 पद का जो है उसका पावर कोई भी नंबर दिया है, ठीक है। तो कंसेप्ट देखिए आपने ये सीखा। सर देखिए आपने ये बताया, एक बार ध्यान से सीखिएगा, फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। अगर x प्लस 1 हो, ठीक है, x प्लस वाई हो, ठीक है, यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म में आपने लिखा n प्लस 1, ठीक है, y क्या लिखा था फैक्टोरियल 1, इसको या n प्लस 1 क्या लिख सकते हैं c1, ठीक है। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है। अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल हो या 3 पद हो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर n, ठीक है, तो ये आप पहले ये भी ध्यान सॉल्व करने से पहले अगर 3 पद दिया है तो ध्यान दीजिए क्या उसको 2 पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 2 पद में कन्वर्ट हो जाए तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक सवाल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर n है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे n प्लस 1 क्या लिखेंगे n प्लस 2 और y क्या होगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं n प्लस क्या होगा यहाँ पर भाई ये 2 होगा c2 होगा, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका आप लोग जानते हैं, n प्लस 2 लिखते हैं और यहाँ पर 2 टर्म तक कम करेंगे, एक और कम करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं y क्या होगा ये फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये वही आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सवाल में हमारे पास क्या है इस बार, क्या है अगर मान लीजिए x प्लस वाई प्लस क्या जेड प्लस डब्ल्यू आ जाए, ठीक है, होल पावर n, तो यहाँ पर ये देखिए रिजल्ट मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अनुसार लिख सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका क्या था भाई, हमारे पास 3 यहाँ पर टर्म थे, हम क्या करेंगे तो 3 टर्मों से क्या, या ऐसे देखिए 3 टर्म था, हमने एक टर्म कम कर दिया, 2 टर्म बचे तो उसमें n प्लस 2 लिखा, फिर एक कम घटा के n प्लस 1 बाई 2 लिखा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 तो डायरेक्टली लिखेंगे नहीं, इसका मतलब एक कम करेंगे, ठीक है। 4 जो यहाँ पर पद थे, यहाँ पर 4 टर्म थे, तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर 4 टर्म में एक टर्म कम किया तो n प्लस क्या कर लिखेंगे n प्लस 3 आया,
ठीक है। यहाँ पर n प्लस 3, उसके बाद क्या करेंगे n प्लस क्या आएगा 2 आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा, और फिर बाई क्या होगा फैक्टोरियल क्या होगा 3 आएगा, ठीक है। एक सीरीज चल रही है देखिए n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या होगा ये ऐसे भी कर सकते हैं n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास इस सवाल का जवाब दे लेते हैं। इस सवाल के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 10 होगा, 10 3 13 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये और फिर 10 2 12 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 10 11 लिखेंगे, और बाई क्या होगा फैक्टोरियल 3 3 2 1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर 6 दूनी 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 इंटू क्या होगा ये आपको मिल जाएगा, ये आपको इसको 13 26 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर आपको 26 हो जाएगा इंटू 11 हो जाएगा, तो क्या होगा 11 6 का 66 हो जाएगा, यहाँ पर 6 11 दूना 22, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए तो क्या होगा ये आपको मिल जाएगा 286, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो ये निश्चित रूप से आपको जब भी नंबर ऑफ टर्म की बात करेगा, अगर मान लीजिए अभी पेपर तो कभी आया नहीं है, अगर मान लीजिए 5 वेरिएबल पूछे, यहाँ पर क्या x प्लस या 5 क्या टर्म हो, उस 5 टर्म को आप यहाँ पर 4 टर्मों में कन्वर्ट न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा भाई, अब आपने सीख लिया तो क्या होगा वह n प्लस 4 होगा, n प्लस 3 होगा, n प्लस 2 होगा, n प्लस 1 होगा, और बाई फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई यहाँ पर, इसका मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम में 2 पद तो क्या होगा निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि नाम है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए n का मान अगर क्या यहाँ पर जो भी बाइनोमियल थ्योरम रहेगा हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर n के स्थान पे 0 पुट किया जाए, ठीक है, n के स्थान पे 0 तो क्या 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे लगभग 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 2 टर्म तो होने ही चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का नाम द्विपद पर 2 से ज़्यादा अगर टर्म की बात करेगा तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या है ये एक्स वाई जेड, यहाँ पर 5 वेरिएबल आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 वेरिएबल तक अभी सवाल पूछे नहीं गए हैं, तो आपको 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 5 वेरिएबल का कंसेप्ट भी आप जानते भी हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यही देखा कि सर आपने बताया कि यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर पदों की संख्या देखिए हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम 5 न करके एक कम करेंगे तो भाई क्या बचेगा 4, ठीक है। तो ये बचेगा 4, तो नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। हमने कहा कि ये देखिए 1 2 3 4 5, पहले 5 देखिएगा, ठीक है, 5 में से एक कम करिएगा आएगा 4, वह 4 फैक्टोरियल क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 4 फैक्टोरियल नीचे लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, हमने कहा कि यहाँ पर 4 तो n प्लस 4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n प्लस 4 लिखेंगे, अब ये 4 है, 4 टर्म ऊपर आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर n के स्थान पर लिखेंगे n प्लस क्या होगा ये 9 आ जाएगा, ठीक है, इंटू क्या होगा भाई 8 आएगा, इसके बाद क्या होगा 7 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, ठीक है, यही आएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हुआ 4, ऊपर 4 आएगा, पहला देख लीजिएगा कैसे लिखेंगे, पहले हमने कहा कि एक कम करेंगे, यहाँ पर तो 4 आएगा, तो n प्लस तो यहाँ पर 5 4 9 हुआ, 9 के बाद क्या 8 आएगा, 7 आएगा, 6, घटते क्रम में आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए 9 इंटू क्या होगा 8 इंटू क्या होगा यहाँ पर 7 इंटू 6 होगा, इसको लिखेंगे 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पर 2। तो ये देखिए इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या होगा ये इससे कट जाएगा। अब हम उत्तर चलेंगे, उत्तर वह सही होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर क्या होगा, यहाँ पर 9 इंटू क्या होगा यहाँ पर 14 क्या होगा भाई ये 14 9 126, ठीक है, 126 सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। या कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर क्या होगा, जो वह संख्या होगी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 के मल्टीपल का अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। देखिए अंकों का योग 1 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 6 2 8 है, देखिए अंकों का योग 9 है, वही 9 से कट जा रहा है, इसको जोड़ेंगे 5 2 7 1 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिना कैलकुलेशन करने का भी कंसेप्ट, जब मान लीजिए
बड़े बड़े जब आपको यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है तो वहाँ पर बाई ऑप्शन से देखा जाता है कि उत्तर वह सही होगा कि जो वह 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जब बड़े बड़े यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आ जाते हैं तो आप एक डिविजिबिलिटी टेस्ट के विषय में आप थोड़ा सा यहाँ पर ये जो अर्थमेटिक जो उसका सवाल है उसको आपको पहला चैप्टर अच्छी तरह से पता हो तो आपको जवाब देने में भी आसानी होगी, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में कभी कभी नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं, ठीक है, उत्तर बड़े बड़े आते हैं, तो वहाँ पर क्या हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर ये हम डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट पे बिना कैलकुलेशन किए हुए सवालों का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर यह क्या भाई, अब हमारे पास क्या गया, जब इस तरह का टर्म पूछे भाई, अब यहाँ पर बात करता है यहाँ पर, अब देखिए अब हमारे पास अगर कोई यहाँ पर सवाल यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगर x प्लस वाई हो, ठीक है, होल पावर क्या हो n हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर x माइनस क्या वाई हो का होल पावर n हो, ठीक है, यहाँ पर n क्या है भाई, यहाँ पर n क्या है, एक जब एक आड नंबर हो, ठीक है, यहाँ पर तब नंबर ऑफ टर्म की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्या होगा टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, लिखेंगे n क्या होगा भाई n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ टर्म क्या करेंगे n प्लस 1 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बाई 2 करेंगे। जब n की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर n एक आड नंबर हो तो क्या लिखेंगे n क्या हो, लिखेंगे n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यह क्या होगा 9 प्लस 1 बाई 2, अर्थात क्या होगा ये आपको 5 टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ करा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए आपको करना भी पड़ जाए तो वह नंबर ऑफ टर्म कैसे आएंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आप जानते हैं भाई, एक बार मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। अगर 1 प्लस एक्स का होल पावर n हो तो इसको ब्रेक कैसे करते थे, आपको 1 प्लस क्या लिखेंगे NC0, ठीक है, यहाँ पर या ऐसे ब्रेक कर सकते थे भाई, इसको लिखेंगे NC0 लिखेंगे, यहाँ पर NC0 प्लस लिखेंगे NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्टली NC3 x क्या इस तरह चलता रहता है। ठीक है, अगर इसको हम अगर ब्रेक किया जाए तो कहाँ जाएगा भाई, आप लिखेंगे देखिए लिखेंगे 9C0, यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट लिया जाए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 9C0 आएगा, इसके बाद क्या आएगा ये 9C1 आएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू भी साथ में आएगी, ठीक है, पर अगर लिखना चाहते हैं तो आपके पास समय है, तो लेकिन समय नहीं रहेगा भाई, इतना करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 9C क्या होगा भाई, आपको मिलेगा 9, ठीक है, और यहाँ पर आपको 5√2 यहाँ पर क्या दिया गया x का होल पावर 9 मिलेगा। अगर इसको ही ब्रेक करेंगे तो अगर देख रहे हैं क्या भाई, आपको मिलेगा ये 9C0, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ये आपको 9C1, यहाँ पर आपको मिलेगा 5, यहाँ पर क्या होगा √2, यहाँ पर x। अब देख रहे हैं अगर इसको हम करा जोड़ने के लिए, ठीक है, लास्ट में क्या जाएगा भाई, ये वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह का जोड़ेंगे। देखिए अगर जोड़ेंगे तो देखिए ये जितने भी टर्म रहे हैं, ठीक है, सब डबल डबल है, ठीक है, ये जो नेगेटिव नंबर है वह 8 नंबर वाले कट जाएंगे, ठीक, 8 नंबर वाले टर्म कट जाएंगे। अब क्या बचेंगे भाई, ये भी लास्ट में यही भी कट जाएगा, यहाँ C9 यहाँ पर जो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव, तो हमारे पास कौन सा नंबर बचेगा, आप यहाँ लिखेंगे 9C0 वाला बचेगा, ठीक है। अब इवन नंबर, ठीक है, कौन कौन सा बचेगा यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 9C0 प्लस क्या हो, हम कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, देखिए 9C0, 9C2 बचेगा, 9C4 बचेगा, 9C क्या होगा ये यहाँ पर 5 बचेगा, ये क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा 9C0, 9C2, 9C4, 9C6 और 9C क्या बचेगा, ये आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और क्योंकि ना इवन क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 नंबर वाले टर्म कट जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट भी साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म इसके साथ ले नहीं रहे हैं इसके साथ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म की बात करा। देखिए 1 2 3 4 5 है, तब भी ये सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। लेकिन स्पेंड करने में वहाँ पर समय नहीं रहता है, तो याद रखिए जब वैल्यू यहाँ पर पावर के बाद में और एक दूसरे कंजुगेट हो तो यहाँ पर तो बात क्या करेंगे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यू यहाँ पर अगर ये वैल्यू यहाँ पर माइनस आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस आ जाए क्या होगा भाई, तो माइनस आ जाए क्या होगा, पेपर में ये भी हो सकता है वहाँ पर वैल्यू, तो अगर ये माइनस करते तो भाई इस बार क्या करता, ये वैल्यू क्या बचती, इस बार हम क्या करते, हमारा जो
ये वैल्यू जो ये कट रहा था, ये वाला कट रहा था, ये पहला टर्म कट जाता, ठीक है, अर्थात इवन नंबर वाले टर्म कट जाते तो हमारे पास क्या बचता 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या बचेगा भाई, तो उसका सवाल का उत्तर क्या था, आप लिख यहाँ पर क्या बचता, आप लिखते हैं 9C1 प्लस क्या 9C क्या होगा 3, लिखते हैं 9C क्या होगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 9C क्या होगा ये 7 मिलेगा, यहाँ पर 9C क्या होगा 9 होगा। तब देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर एक दूसरे कंजुगेट हो एक दूसरे का और लगातार जो सीरीज दी रहेगी हमेशा 99% एक दूसरे कंजुगेट ही देके पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेंड करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस, ठीक है। तो रिजल्ट आपने ये सीखा, अगर ये प्लस माइनस हो, ठीक है, ये प्लस माइनस हो तो ये नंबर अब n क्या हो, n एक जब आड हो तो नंबर ऑफ टर्म की बात करेगा तो आप लिखेंगे n+1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म को स्पेंड करने से अच्छा तरीका क्या है, आप यहाँ पर इस रिजल्ट को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करा भाई यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये सेम वही आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है तो इसका क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पदों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया, आप लिखेंगे x+y, ठीक है, या ए भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर होल पावर क्या हो n हो और प्लस क्या हो यहाँ पर x माइनस क्या हो y हो, होल पावर n हो, और n क्या है भाई इस बार एक इवन नंबर है, ठीक है। इसके पहले आपने देखा कि वह 8 नंबर की बात कर रहा था, अब इवन नंबर की बात करेगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n, यहाँ पर क्या /2 + 1 टर्म होंगे, यहाँ पर इतने टर्म होंगे, ठीक है, यहाँ पर टर्म। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, इसके अनुसार देखा जाए यहाँ दो तरीके से आपने सीखा, यहाँ पर एक स्पेंड करके एक विदाउट स्पेंड करके। तो स्पेंड करने जाएंगे तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो याद रखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की जब बात करेंगे क्या करेंगे आप 100 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे +1 करेंगे तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 51, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 51 तक स्पेंड नहीं कर पाएंगे, अगर करना भी चाहते भाई क्या करेंगे, एक लाइन में क्या करोगे आप एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एनसीआर का भी हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं कराया है, तो अभी आगे चल के हम लोग ये एनसीआर और एनपीआर क्या है इसके संबंध में थोड़ा सीखेंगे, लास्ट में आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली सवालों का जवाब दे रहा हूँ बिना स्पेंड किए हुए, ठीक है। अभी बाइनोमियल थ्योरम हमने डिस्कस नहीं किया है। चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए वैल्यू क्या आ जाए भाई, अब हमारे पास क्या है एक दूसरे कंजुगेट है जब पदों की संख्या। अब देखिए आपने क्या सीखा, आपने यह सीखा कि जब हमारे पास सर आपने बताया यहाँ पर देखिए x+y हो, ठीक है, अगर होल पावर क्या n हो और n क्या भाई ये इस बार क्या ये भी इवन है, ठीक है, ये भी इवन है। और यहाँ पर क्या था x माइनस वाई का होल पावर क्या 50 हो, यहाँ पर n क्या ये भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा तब लिखेंगे n/2 नंबर ऑफ टर्म होंगे, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा 50 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जब प्लस था तो n/2 + 1 करते थे, और लेकिन जब यहाँ पर माइनस आ जाए तो n/2 करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इस सवाल का 20 सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए हमने अब वास्तव में क्या आपको डिस्कस कराने का प्रयास किया, एक मैं थोड़ा समरी लेता हूँ उसके बाद एक सवालों पे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या भाई अब मिडिल टर्म की बात नहीं करते हैं, पहले यहाँ चलिए मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर मिडिल टर्म की बात करें, करा कितने मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पर करा कि द नंबर ऑफ द मिडिल टर्म, ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है यहाँ पर अभी आपने देखा ये वैल्यू क्या होगी भाई, नंबर ऑफ द मिडिल टर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10/2, ठीक है, +1। तो यहाँ पर क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 5 क्या होगा 2 25 10 क्या होगा 6 मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है। इसके कितने मिडिल टर्म आएंगे, जब यहाँ पर मिडिल टर्म की बात करें तो वह भी डिपेंड करता है, वह वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, वह n पे डिपेंड करता है। अभी ऑलरेडी जैसे वहाँ पर देखा था
ठीक है। अभी हमने क्या नंबर ऑफ टर्म की बात किया था, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब इवन हो, ठीक है, n/2 + 1 लिखेंगे, ये इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर चलिए जब आड की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर दो मिडिल टर्म होंगे, तो वो मिडिल टर्म क्या करेंगे भाई, दो मिडिल टर्म क्या होगा, आप लिखेंगे n + 1/2, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर 15 एक क्या होगा 15 आ जाएगा भाई, क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ये आपको 16 में क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये आपको 8 मिडिल टर्म, 8वां आएगा, उसके आगे क्या होगा 9वां मिडिल टर्म आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे n प्लस क्या है /2, इसके आगे जो 8वां आएगा तो 9वां होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो अभी ओवरऑल आपने सीखा, एक मैं समरी डिस्कस कराता हूँ। यहाँ पर हमने बात क्या किया, हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्म की बात आती है, क्या आती है, नंबर ऑफ द टर्म की बात आती है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म की बात आती है। तो पहला आपने देखा, अगर x + y का होल पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म क्या लिखते थे, n + 1 क्या y फैक्टोरियल 1। दूसरा आपने ये सीखा, x + y प्लस क्या हो z हो का होल पावर n हो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे n + 1, क्या लिखेंगे n + 2, यहाँ पर लिखेंगे y फैक्टोरियल 2। अब इसके बाद तीसरा आपने ये सीखा, हमारे पास x + y प्लस z प्लस क्या हो w हो, इसके नंबर ऑफ टर्म की बात कर लेते हैं। तो आपने सीखा n + 1, क्या लिखा n + 2 देखा, और n प्लस क्या होगा 3 देखा, y क्या होगा फैक्टोरियल 3। इस तरह आप टू सो ऑन। आपने फोर्थ वाला भी देखा था, यहाँ पर x + y प्लस क्या z प्लस क्या होगा w प्लस क्या होगा t है, इसका होल पावर n हो। तो आपने ये सीखा कि सर आपने बताया n + 1 n + 2 और क्या लिखेंगे n प्लस क्या होगा 3, तो n प्लस क्या होगा 4 और y क्या होगा फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये सीरीज क्या हुआ है, इस तरह लगातार चलती रहेगी, ये बात किया। अब इसके बाद हमने ये आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर अगर x + y हो, ठीक है, यहाँ का होल पावर n हो, और यहाँ प्लस माइनस x + y हो का होल पावर क्या एक दूसरे कंजुगेट रहेगा, यहाँ पर यहाँ होल पावर n हो। तो इसमें नंबर आप जब टर्म की बात करेगा, n क्या करता भाई, n क्या अगर यहाँ पर n क्या हो भाई, यहाँ पर इवन हो या सॉरी आड हो, तो यहाँ पर जब आड हो, यहाँ पर जब प्लस माइनस हो, ठीक है, दोनों कंडीशनों में क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, n क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखते थे n + 1/2 टर्म लिखते थे, ठीक है। अभी हमने साथ इसको स्पेंड करके बताया भी था एक पार्ट को, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ाएंगे उसका जो एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसके फॉर्म में तो यहाँ पर और आपने ये देखा कि n क्या हो, यहाँ पर जब इवन हो, ठीक है, इवन हो, और हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा हो, x + y का होल पावर n हो, और प्लस क्या हो x - y का होल पावर n हो। तो इसमें आपने नंबर ऑफ टर्म क्या सीखा था भाई, n/2 + 1 टर्म सीखा था। अगर मान लीजिए n हमारे पास क्या मिले, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, या अगर हमारे पास क्या मिले भाई, ये कौन सा था, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, ठीक है, ये पाँचवा हो गया, ये क्या हो गया छठवां हो गया, ठीक है, हमारा ये क्या होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ठीक है। हम बात करेंगे शतवां की बात कर लेते हैं। तो आपने ये देखा यहाँ पर ये देखा कि ये n क्या हो, जब हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही थी, यहाँ पर 8 मिले, n क्या हो, ये क्या मिली जब हमारे पास n क्या हो इवन ही हो, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्रेशन हो कि x + y का होल पावर n हो माइनस x - y का होल पावर n हो, तो नंबर ऑफ टर्म की बात आपने सीखा। सर आपने बताया कि यहाँ पर n/2 प्लस क्या होगा, यहाँ पर ये टर्म होंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर आपने ये देखा कि जब हमारे पास क्या था, ये यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन था x + y का होल पावर n था, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडिल टर्म, n जब हमारे पास क्या आया था, एक जब यहाँ पर इवन नंबर आया था, तो हमने कहा था कि आप मिडिल टर्म क्या होंगे, n क्या लिखेंगे, n/2 + 1 लिखेंगे। और हमारे पास जब यहाँ पर x क्या होगा, ये जो प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है, होल पावर क्या n क्या हो, जब हमारे पास एक 8 हो, ठीक है, तो एस के कितने मिडिल टर्म होंगे, यहाँ पर हमने कहा 2 मिडिल टर्म होंगे। वह मिडिल टर्म क्या होगा, n + 1/2 एंड क्या करेंगे यहाँ पर
एंड लिखेंगे n प्लस क्या होगा, ये 3/2 मिडिल टर्म होंगे। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये आपको सीरीज ये पसंद आ रही होगी। तो आगे चल के अभी हमें बाइनोमियल थ्योरम का ये बेसिक था अभी डिस्कस कराएं। इसके बाद क्या जो बाइनोमियल थ्योरम से जहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं वहाँ तक ले चलेंगे। फॉलो देखिए, ये पार्ट नंबर 2 होगा। यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इतना आपके लिए सफिशियंट होगा, इस टॉपिक संबंधित सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब इस तरह का सवाल आए यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर पिछले अगर सालों का पेपर उठा के देखेंगे वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। जब यहाँ बात करें सम ऑफ द कोफिशिएंट की, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है इस सवाल का आपको जवाब देना है। तो जो भी आपको यहाँ पर x और y, ठीक है, पर जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसके स्थान पे वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करना है। बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। x और हमारे पास क्या y है, इसके स्थान पे क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल होंगे, अगर x y z या p q r जो भी होगा है, सबके स्थान पे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या 1, यही आपको फार्मूला है सम ऑफ द कोफिशिएंट का, ठीक है। अगर पूछा सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या होगा, तो x और y के स्थान पे यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा 5, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर 4 होगा, इसका होल पावर क्या होगा n। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 के पावर क्या हो जाएगा 1, तो अर्थात 1 ही इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी। जब सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये कोई एक एग्जाम्पल रूप में यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर x प्लस वाई का होल पावर क्या यहाँ पर है n हो, इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या होगा, तो कहेंगे 2 के पावर n। ऐसा क्यों, x और y के स्थान पर हमने 1 पुट किया, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे पूछा कि सम ऑफ द कोफिशिएंट, बस यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर आपको निकालना, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो इस तरह का सवालों के लिए सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस 3 का होल पावर क्या होगा, यहाँ पर 21 43 हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो -1 का होल पावर 21 क्या होगा 43। ऊपर क्या है भाई, ऊपर जो संख्या है एक आड नंबर है, अर्थात जो उत्तर आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो अगर इवन नंबर आता है 21 या 44 हो जाता है, या इवन नंबर कोई होता तो +1 आता, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करें तो वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, यही इसमें सवालों का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज द वैन इज द वैल्यू ऑफ क्या अल्फा, ठीक है। इसका मतलब क्या भाई, जिसको निकालना है, ठीक है, उसको आप उसमें 1 नहीं पुट करेंगे। इसका मतलब क्या, जो वेरिएबल है x है, ठीक है, x के स्थान पर क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। और इसमें कहा कि यहाँ पर वैनिश, इसका ये कह रहा है कि जो इसका सम ऑफ द क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ क्या है, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है कर रहा है इसका 0, ठीक है। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या होगा भाई, यहाँ पर है तो सम ऑफ द कोफिशिएंट कर रहा है ये वैनिश मतलब क्या 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, तो हम जानते हैं कि जब सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 - 2 अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा का होल स्क्वायर का होल पावर क्या होगा 51 इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा। यही हमने कहा कि सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसके स्थान पे क्या पुट करना पड़ेगा, आपको 1 पुट करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू इधर 0 हो जाएगी, आप इसको 1 माइनस क्या अल्फा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये भी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करें
तो क्या करना हो भाई, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है उसके स्थान पे 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, यही यहाँ पर लेकिन कह रहा कि सम ऑफ द कोफिशिएंट हम लिखे, हमने निकाला कितना है भाई, ये इतना आया, ये कह रहा इक्वल टू 0 है, तो हम लिखे हमने इक्वल टू 0 का किया, तो एक 51 पावर जितना भी करेंगे वो 0, तो ये होल स्क्वायर वह भी क्या 0, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर ये भी देखिए क्या पूछा, ये कह रहा कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो कह रहा वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पर किसी की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, यहाँ वैल्यू पूछ रहा है n की, तो इसका मतलब सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो आपने देखा कि भाई सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए आपने क्या बताया सर, यहाँ पर आपको क्या पुट करना होगा, a और b इक्वल टू क्या 1 पुट कर दीजिए, किसके लिए, सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए, तो क्या होगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर होल पावर n। ये कह रहा कि सम ऑफ द कोफिशिएंट कह रहा 1024 है। ठीक है, हमने देखिए सम ऑफ द कोफिशिएंट निकाल लिया 1024, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर लिख सकते हैं n, इसको 2 के पावर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 10 का मतलब क्या 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हम बेस को यहाँ पर देखिए सेम है, तो हम पावर को तुलना कर सकते हैं, n इक्वल टू क्या होगा 10। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ फटाफट, ज़्यादा कुछ है नहीं इस तरह के सवालों में। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना भाई, करा सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये देखिए प्लस माइनस 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर n। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, तो इसमें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखिए ये सवाल पूछा भी गया था आपके, देखिए यूपी टीजीटी 2016 में पूछा था, करा था द सम ऑफ द कोफिशिएंट पावर x इन द एक्सपेंशन करा इज 0। यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात कर रहा है, करा ये 0 है, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट करा 0 है, इसका मतलब क्या, अभी जो वेनिस की बात कर रहा था वही यहाँ पर है, सम ऑफ द कोफिशिएंट का करा की 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर है इसको क्या करेंगे, देखिए 0 कर लीजिए, यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर 0 कर लीजिए। देखिए चलिए यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या कह रहा है, ये कह रहा कि 0 है, हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें x इक्वल टू क्या 1 पुट करेंगे, क्योंकि a को नहीं, क्योंकि यहाँ पर a की तो वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, वहाँ पर कह रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट कह रहा है 0, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -8 आ जाएगा, प्लस क्या होगा 16 का होल पावर कितना हो जाएगा, ये 48, यही सम ऑफ द कोफिशिएंट आ गया, ये कह रहा 0 है, तो ये आप लिख सकते हैं a माइनस क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ये 48 गुना 96 हो जाएगा इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या होगा 4, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी हमने इस तरह का सवाल आपको डिस्कस भी करा दिया। जब भी आप सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करेगा तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी वेरिएबल है उसके स्थान वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए आगे दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, या दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करा, अब देखिए अब यहाँ टाइप नंबर कर सकते हैं, एक अगला शुरू हो जाता है, करा इन द एक्सपेंशन ऑफ द कोफिशिएंट x पावर 5। ठीक है, अभी मैं क्या इस तरह अब एक पहले बेस आपको क्लियर कराता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपको वह सब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आंसर पे पहुँचेंगे। पहले यहाँ पर एक पहले उसका जो बेसिक फार्मूला है उस फार्मूले को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, फार्मूला यह कहता है कि बाइनोमियल थ्योरम में जब बाइनोमियल थ्योरम की बात आती है, ठीक है, यहाँ पर 2 पदों की बात आती है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो एक्सपेंशन दिया है यहाँ पर x प्लस a, ठीक है, का होल पावर क्या हो n हो। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, अगर पूछा जाए कि यहाँ पर इसका चौथा पांचवा टर्म पूछ सकता है क्या है, या पेपर में पूछता है लास्ट से चौथा पांचवा क्या होता है। ठीक है, ये लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से निकालना चाहते हैं भाई तो क्या लिखेंगे, ये फार्मूला TR प्लस 1 इक्वल टू लिखेंगे NCR। ठीक है, x पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हमेशा x पहले रहेगी। ठीक है, अगर ये पहले कर दिया तो कह सकते हैं सवाल का उत्तर गलत आने लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला जो लिखा गया है x पहले लिखा गया है, उसके बाद क्या है, जैसा पेपर में दिया हो, ठीक है, आप उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर ये यहाँ दिया रहेगा
ठीक है। तो ये फार्मूला ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अर्थात फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, तब अगर ये आर्डर आप अपने आप चेंज करके दिया है, ठीक है, तो ज्यों का त्यों रखेंगे आप अपने अनुसार। अगर यहाँ से यहाँ किए तो सवाल का उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यक्ष पहले है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ए पहले होता है तो फार्मूला एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो यक्ष पावर क्या करते, यहाँ पर आर करते, इस बात को ध्यान दीजिए। वो आपका ये आर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर आर्डर ब्रेक हुआ तो सवाल का उत्तर गलत हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल में कह रहा कि भाई अगर कह रहा यहाँ पर देखिए हमारे पास इससे कंपेयर किया जाए तो यक्ष प्लस क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 है का होल पावर कितना है, ये 6 है, ठीक है। और मैं बेसिक को आपको डिस्कस कराने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद चलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अगर बात किया जाए इसके अनुसार हमारे पास जो इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या भाई यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एन के स्थान पे 6 क्या कहा, यहाँ पर 6 क्या आर पता नहीं तो आर को आर ही रहने दीजिए, यक्ष पता है यक्ष को यक्ष ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या होगा एन माइनस आर, तो हम कहते हैं कि इसका ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस इसके घात के रूप में पावर के रूप में लिखेंगे 6 माइनस आर, ये आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये रखिए यहाँ पर जो एन सी आर आता है इन दोनों का डिफरेंस यक्ष के घात के रूप में पावर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये आप यहाँ लिखेंगे 6 माइनस क्या होगा आर, और फार्मूला में ए टू द पावर आर। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं इससे देखिए ए के स्थान पे क्या 3 है, तो 3 के पावर क्या होगा आर, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया भाई, ये टी आर प्लस 1 निकाल लिया, ठीक है, टी आर प्लस 1 निकाल लिया। लेकिन उत्तर तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि उत्तर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये डिपेंड कर रहा है कि भाई मुझे कांस्टेंट वैल्यू लाना है, लेकिन ये कह रहा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो यक्स का गुणांक कितना 6 माइनस आर है, और कह रहा ये इसका गुणांक, ठीक है। ये एक्स पावर 5 कब आएगा, या ऐसा कह सकते हैं भाई आर की वैल्यू ऐसी कौन सी रखी जाए कि एक्स पावर 5 आ जाए। तो देख रहे हैं भाई अगर r इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 रखने में क्या होगा भाई, 1 रखेंगे 6c 1 हो जाएगा, और यहाँ यक्स पावर r इक्वल टू 1 रखेंगे एक्स पावर 5, क्योंकि सवाल देखते हुए एक्स पावर 5 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या 3 के पावर क्या होगा, आप 1 करेंगे वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6c क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर r इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा एक्स पावर क्या होगा, यहाँ पर 5 माइनस 5 हो जाएगा इंटू 3 के पावर 1, तो क्या होगा भाई ये 6c1 का मान क्या होता है 6, और यहाँ पर 3 इंटू क्या होगा एक्स पावर 5, या लिखेंगे 6×3 एक्स पावर 5। यह कह रहा कि भाई ये सवाल में कह रहा कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक्स पावर 5 क्या होगा 18 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना होगा भाई, यहाँ पर जब एक सिंगल वेरिएबल यहाँ पर यक्स है, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल रहेगा, ठीक है, या इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे भाई, हम कहा कि यहाँ पर देखेंगे यक्स पावर क्या, यक्स का गुणा यक्स पावर देखा, ठीक है, यहाँ भी पावर की बात कर रहा है। आप इन दोनों को जो इसको कंपेयर कर लीजिए, यक्स इसका गुणांक करना है भाई, यक्स पावर क्या करेंगे यहाँ पर 6 माइनस आर, ये देखिए यक्स पावर क्या करेंगे 5 आएगा। हम जानते हैं बेस आपका देखिए बराबर है, आप 6 माइनस आर इक्वल टू 5, तो आर इक्वल टू क्या 1 आर का मान निकाल के फिर इसी में रखेंगे। देखिए जानते हैं एक्स पावर 5 आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी बराबर कर दिया, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये यूपी पीजीटी पूछा 2021 से पूछा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा भाई, करा कि इन द एक्सपेंशन 4th टर्म ऑफ द एंड, ठीक है, करा लास्ट से चौथा पद क्या होगा, ठीक है, अंतिम से चौथा पद या स्टार्टिंग वाला हमने देखा, स्टार्टिंग का हमने बताया कि सर यहाँ पर सर आपने क्या बताया, स्टार्टिंग वाला पद लिखते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि यक्स प्लस ए रहेगा, ठीक है, होल पावर एन रहेगा। हमने कहा कि स्टार्टिंग से क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा एन सी आर, ठीक है, यक्स पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, ठीक है। ये क्या है, ये स्टार्टिंग से यहाँ पर जो भी टर्म की बात करें, यहाँ पर टी आर प्लस वहाँ टर्म की बात करें तो ये होगा, ठीक है। इस फार्मूले को आपको हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें भाई यहाँ पर, अब देखिए, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर फ्रॉम द एंड, ठीक है,
जब यहाँ इंड की बात करें, ठीक है, आप ये सीरीज को पलट दीजिए। ये वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसको पहला पार्ट बनाएंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसको सेकंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, वो स्टार्टिंग से निकल जाएगा, ठीक है। अगर जब भी बात करें इंड की बात करें अर्थात अंत से बात करें तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखिएगा, देखिए -2 क्या होगा यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगी, ये वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, और माइनस क्या होगा, ये यक्स ये प्लस होगा ना, यक्स क्यू अपान क्या होगा, ये 4 होगा, होल के पावर क्या होगा, ये 9, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सीरीज को क्या कर दिया भाई, हमने पलट दिया। अब इसका मतलब उत्तर क्या होगा, ये स्टार्टिंग से आ गया, ठीक है। अब फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, अब इसके अनुसार हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या होगा भाई। अब ये हमने आर्डर को चेंज किया, आर्डर को मुझे चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने कहा कि मुझे स्टार्टिंग का फार्मूला पता है, हम इसको स्टार्टिंग बनाएंगे। जो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड पार्ट को फर्स्ट को और कन्वर्ट किया और फर्स्ट को यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, इससे इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा भाई, 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर के स्थान पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ टर्म कब आएगा भाई, यहाँ पर चौथा टर्म कब आएगा, तो उसका 3+1, ठीक है। अर्थात जो देखिए r+1 था तो एक हमेशा इससे कम, अगर एक 4 था, देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए फार्मूले में r+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3+1, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जो ये चौथा टर्म की बात कर रहा है एक हमेशा कम करेंगे तो क्या होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, ये 3। और यक्स के स्थान पे हम कंपेयर, फार्मूला क्या यक्स है, लेकिन यक्स के स्थान पे हमारे कहा कि आर्डर को हमने चेंज किया, तो ये आप यहाँ पर वही आर्डर को रखिए, तो आप करेंगे -2 क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का होल पावर। हम कहा कि इन दोनों का डिफरेंस 9 - 3, तो यह लिखेंगे 6, और यहाँ पर ए के स्थान हमारा कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू क्या ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स क्यू अपान क्या होगा, ये 4 होगा, इसका होल पावर क्या करेंगे आर का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका उत्तर आएगा। चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 9C3 का मतलब क्या है भाई, 9C3 का मतलब क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसको भी तोड़ने का तरीका ENCR का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n - r नहीं लगाएंगे, लिखेंगे कैसे उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर 9 है, ये 3 लिखा, इसको 3 एक हमेशा कम करते 3 बार लिखेंगे, देखिए 9 लिखा, पहले वही लिखा, एक बार क्या किया 8 लिखा, एक बार क्या यहाँ पर लिखा 4, क्योंकि ऐसा 3 बार तक ही क्यों गए घटते क्रम में, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होता क्या करते, इंटू 6 करते, हमेशा एक घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 है तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मान जानते हैं भाई, 3 2 1 यहाँ पर इतना कर सकते हैं, यहाँ पर 3 2 1 कर सकते हैं, ठीक है। या 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिल रही है, ये 2 के पावर 6 मिल रही है, 2 के पावर 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इधर x के पावर में यहाँ पर x के पावर 12 होगा, ठीक है, और यहाँ पर x पावर 9 होगा, तो घटाएंगे भाई यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये x पावर 9 ऊपर आएगा, x पावर 12 क्या नीचे आएगा, तो अगर नीचे वाला लाएंगे ये वाला तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, तो ये x³ आ जाएगा, ठीक है। ये इतना करना पड़ेगा डायरेक्टर। अब यहाँ से कटा लीजिए, अब देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, 3 क्या हो जाएगा भाई, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 चौक 8 होगा, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, अर्थात ये भी अगर समय, अब क्या करेंगे भाई, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू जो भी आंसर आया उस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या भाई, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, ये वैल्यू यहाँ 4 थी भाई, ये देखिए गलती हो रही है, यहाँ पर 4 के पावर 3 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इंटू क्या करेंगे 4 के पावर 3, ये 4 के पावर 3 मतलब क्या, 2 के पावर 6, ये देखिए 2 के पावर 6 होगा, ये भी इससे कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा भाई, देखिए यहाँ पर 12 7 84, 84 बाई क्या होगा, x³ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ पर बात करें अंत से
तो क्या करेंगे, ये सीरीज को हमारे पास जो टर्म है सेकंड को फर्स्ट बना लेंगे, फर्स्ट को क्या करेंगे सेकंड बना लेंगे, और जो फार्मूला जनरल फार्मूला है यहाँ पर एन सी आर एक्स पावर एन माइनस वार ये रख देंगे, आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये चौथा टर्म पूछता भाई तो चौथा टर्म पूछा स्टार्टिंग से तो डायरेक्टली आपको पलटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्टली लगाएंगे तो लिखते हैं एन सी आर एक्स 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 क्यू अपान क्या लिखते हैं पावर 4 होल माइनस एन माइनस डायरेक्टली उसको स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब करा भाई, यहाँ पर करा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, अभी मैंने एक रूल्स बताए भाई, अगर आपको देखिए यहाँ पर देखिए हम एक रूल बता रहे हैं भाई, देखिए जनरल मेथड उससे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बार आप यहाँ पर अगर जो ट्रिकी कंसेप्ट है उसको एक बार सीख जाएंगे तो जनरल मेथड को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, वो सेट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये ऐसे हो एक्स पावर ए हो, ठीक है, प्लस 1 अपान एक्स पावर बी हो। ठीक है, यहाँ पर इसके फार्म में कुछ भी हो। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर इसे कंपेयर किया, देखिए एक्स का पावर कुछ भी हो और इसका होल पावर एन हो। ठीक है, अगर पूछा किसी का कोफिशिएंट आप एक्स पूछ सकता है। ठीक है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, कोफिशिएंट एक्स पावर 5, कोई भी किसी का पावर पूछ सकता है, या कहेगा इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नहीं है, या कह सकते हैं एक्स पावर 0 पूछ रहा है। ठीक है, कहा इंडिपेंडेंट एक्स मतलब क्या, ये इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स पावर 0 का मान कैसे निकालेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा। तो एक्स पावर यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा एक्स का पावर कितना है, क्योंकि यहाँ पर गुणांक ये 0, क्योंकि देखिए करा द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, हम इसके पावर की बात करेंगे। ठीक है, पावर क्या है भाई, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखेंगे, देखिए एक्स पावर। ठीक है, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये इसका जो पावर है आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे ए क्या होगा एन। ठीक है, जो पावर है, जो पावर होल पावर एन रहेगा, उसके जो इसका जो घात है, ठीक है, पहले वाले टर्म का जो अगर एक्स रहेगा उसके घात को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक है, क्या करेंगे भाई, ये फार्मूला है, नोट डाउन करेंगे। तो और जो वैल्यू ये ए और बी क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आर, क्योंकि आर निकालना है, इक्वल टू क्या करेंगे एक्स पावर 0। ठीक है, एक्स पावर 0 करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, अगर इसे कंपेयर किया जाए क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको मिल जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, अगर बेस अगर सेम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने बेस सेम बना लिया क्योंकि करा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये सब आपको समझना है भाई, डायरेक्टली करना होगा ए एन, ठीक है, माइनस यहाँ पर आर आएगा, ये आर इक्वल टू 0, क्योंकि हम कह रहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ इस रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे। अगर यहाँ पर पावर कुछ भी रहेगा, अगर कहा कि एक्स स्क्वायर निकालिए, ठीक है, गुणांक निकालिए, तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं, देखिए एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। हमने कहा कि इसका पावर देखिए, देखिए पावर, देखिए पावर क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका और इसका जो पावर है, ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से मुझे यहाँ से मिल क्या रहा है भाई, यहाँ से मिले क्या, यहाँ से आपको मिलेगा आर की वैल्यू, अब बराबर क्या होगा ए एन अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए एन अपान ए प्लस बी। अगर ये भी रिजल्ट याद करना चाहते हैं, अगर ये आपको याद हो रहा है तो ये भी कर लीजिए भाई। यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर ये रिजल्ट आपको याद हो रहा है आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट के लिए, तो यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आर निकालना चाहते हैं तो क्या कहा, हमने कहा कि इसका जो पावर है इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 हुआ। ठीक है, अपान क्या करता है ए प्लस बी, इसके पावर का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, आप क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 होगा, इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 3। आर की वैल्यू क्या मिल गई, आर की वैल्यू आपको 3 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, अगर ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो निश्चित रूप से आपका समय बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, अभी सवाल और लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो आर की वैल्यू अगर मुझे क्या मिल गई, आपकी आर की वैल्यू 3 मिल गई। अब इसका मतलब हम कहाँ चलेंगे भाई, जो फार्मूला, जो जनरल फार्मूला था टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, ये फार्मूला है।
किससे कंपेयर करेंगे भाई, हम लोग x प्लस ए का होल पावर n से कंपेयर कर रहे हैं। और इससे हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। अब देखिए अगले लाइन में आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे n, अगर n से कंपेयर करें n की वैल्यू 6 है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे सी आर, आर यहाँ पर आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, आर की वैल्यू कहाँ देखिए 3 आया, तो यहाँ पर रख सकते हैं। वह कौन सा टर्म होगा, अगर पेपर में ये भी पूछ सकता है वह कौन सा टर्म होगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 3, लेकिन यहाँ पर रखेंगे वो चौथा टर्म होगा। वो चौथा टर्म की वैल्यू की बात कर रहा है, वह चौथा टर्म क्या होगा, ये चौथा जिसमें एक चौथा टर्म निकालेंगे तो वह वैल्यू क्या आएगी भाई, उसमें यक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, या 6 CR, आर की वैल्यू लिखेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए ये फार्मूला क्या लगा, इससे यहाँ पर केवल आपको यक्स छोड़ देना है, क्योंकि यक्स के विषय में ऑलरेडी हमने आपको उसका एनालिसिस कर लिया है आर की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर केवल कांस्टेंट लेके चलेंगे, कांस्टेंट क्या है, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, इनटू क्या आएगा भाई, यहाँ 1/3 का होल पावर क्या हो जाएगा भाई, भी आपको 3, ठीक है, क्योंकि यही सवाल का उत्तर हुआ। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक बार यक्स निकालने के लिए यहाँ यूज कर लिया है, ठीक है, यक्स नहीं लेना है, जितने भी कांस्टेंट बचे हुए हैं उसी में फार्मूला लगाना है। तो 6c3 2 के पावर 3, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू क्या होगा, अभी हमने आपको डिस्कस करने का तरीका भी बताया कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3 2, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, ये 2 के पावर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, ये 3 के पावर क्या होगा, ये 3 मिल जाएगा, कुछ कटेगा यहाँ पर, ये देखिए इससे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 3 27, 27 और कुछ कटेगा नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 27 आना चाहिए, तो 27 देखिए ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का राइट आंसर है। अगर गुणा भी कर सकते हैं, देखिए 8 होगा, 8 5 40 और क्या होगा, 8 5 40 और 40 और क्या होगा, इसका 4 चौक 16 160 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर है। थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन एक बार कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सवाल देखने को अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखते, जनरल फार्मूला से भी सवालों पर जा सकते थे, हम क्या करते सेम उसी प्रकार तुलना करते, ठीक है। तो अच्छा है कि ये वाला फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये ऐसे कर लीजिए या यहाँ से नोट कर लीजिए जब इंडिपेंडेंट टर्म की बात करें। और ये फार्मूला क्या है भाई, तो देखिए एक सवाल और डिस्कस करते हैं, अगर जनरल तरीके से करना चाहते हैं कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। एक ही सवाल को कम से कम हर तरह का कंसेप्ट सीख जाइए। मान लीजिए कभी कभी ये भूल गए तो इसका जनरल मेथड क्या लिखेंगे, उसका फार्मूला क्या था, अब लिखेंगे इसमें, ठीक है, लिखेंगे 6CR, ठीक है, फार्मूले पे जाएंगे 2x का होल पावर क्या होता है 6 माइनस r, और यहाँ पर 1/3x का होल पावर क्या r, ठीक है। आपको क्या आ रहा है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, तो x का पावर कितना होगा उसको एक तरफ करना पड़ेगा। x देखिए यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी, तो x क्या करेंगे भाई, x का पावर करेंगे, देखिए 6 माइनस क्या होगा r, और ठीक ये r के पावर क्या होगा माइनस r इक्वल टू x पावर। देखिए सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन क्या करना पड़ा है थोड़ा कैलकुलेशन। r बराबर क्या होगा 2 कितना है भाई, यहाँ पर r बराबर 3 आ जाएगा, देखिए वही मिला, फिर इसी में उठा के रखेंगे सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक सवाल और डिस्कस करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए क्या कर रहा है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 पूछा, ठीक है। तो हमने देखिए जो ट्रिक बताई है, जो कंसेप्ट बताया है, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया, ठीक है। आपने देखा था भाई सवालों को जवाब देने के लिए हमने कहा था जो इसका पावर या पावर देखेंगे, यहाँ पर पावर देखेंगे, ठीक है, पावर देखने का तरीका। इसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो जनरल मेथड था ये है, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर x पावर a हो, ठीक है, प्लस 1/x पावर b हो, इसका होल पावर क्या n हो। तो हमने कहा कि क्या करना है, यहाँ इसका जो पावर है an माइनस क्या करना पड़ेगा a प्लस b इंटू क्या करना पड़ेगा r इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू इसके पहले क्या किए थे, जीरो किए थे, क्योंकि कोफिशिएंट आप क्या पूछ रहा था यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, यह कहा जीरो नहीं लाना चाहिए, यह कहा कि 4 चाहिए, ठीक है। बस यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आप यहाँ r का मान निकाल लेंगे। अब r का मान निकालने के बाद जो जनरल टर्म का कंसेप्ट जानते हैं, तो r का मान देखिए अगर निकालना चाहते हैं, यह देखिए यही फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपके दिमाग में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, पेपर भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे करेंगे। देखिए 12 का इसके पावर मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ये माइनस फार्मूले में है। हम इन दोनों को जो पावर है
क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 3 है, एक 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4, ये ब्रैकेट बंद R। अब बराबर क्या लिखेंगे भाई, कोफिशिएंट का यहाँ पर जो पूछ रहा था उसका जो पावर है, पावर क्या भाई, यहाँ पर 4 आएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 4R बराबर क्या होगा, ये अगर इधर लाएंगे तो 8 आएगा। तो ठीक है, तो R बराबर क्या होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जब R की वैल्यू 2 मिल गई तो हम उसका जनरल टर्म का फार्मूला जानते हैं भाई, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे TR + 1 इक्वल टू क्या होता है, NCR x पावर n माइनस R e टू द पावर R। ठीक है, यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे T, कौन सा टर्म आएगा, पेपर पूछ सकता है कौन सा टर्म है, इसलिए बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म, वह तीसरा पद क्या होगा भाई, सीरीज का तीसरा पद लिखेंगे n के स्थान पर क्या दिया गया भाई, 12 है। 12 क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे, और यहाँ पर x, अब x लेना नहीं है। ठीक है, x नहीं लेना है, उसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का जो गुणांक है वह लेके चलेंगे, तो लिखेंगे 1/3। और इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 10 आएगा। और फार्मूला क्या होता है भाई, अब इसके बाद क्या आएगा भाई, ये क्या होगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ कहीं गलत तो नहीं भाई, ये क्या होगा, एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा कम सही है मेरा। ठीक है, ये क्या मिलेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा 8 है। ठीक है, सही है, ये आ जाएगा 8 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूले में क्या होता है, a के पावर r, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है -3 का होल पावर क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं इसको 12, यहाँ पर बूढ़े क्या लिखेंगे 11/2 इंटू क्या होगा, यह 3 के पावर 10 होगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यह 3 का स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए इससे कट जाएगा, क्या होगा, ये 11 6 का 66 हो जाएगा, ये 3 के पावर क्या होगा, ये 3 के पावर क्या होगा 8 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई, 3 के पावर 8, ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट एक बार आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से कम दिखे, एक लाइन यहाँ पर करेंगे, ठीक है, दूसरे लाइन पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए, एक लाइन यहाँ पर करेंगे, ठीक, दूसरे लाइन पे यहाँ पर करेंगे तो कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब कहा, देखिए कोफिशिएंट आप x3, ये देखिए पूछा है कि इसमें UKPSC में यहाँ पर लेक्चरार में 2020 से पूछा है। ठीक है, तो सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे भाई, हमने आपको क्या डिस्कस कराया, एक बार ध्यान से कंसेप्ट बार बार सीखेंगे। ठीक है, हमने कहा कि जो इसका पावर देखिए, ठीक है, पहले तो यहाँ पर है, अब उसी ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ये टर्म वहाँ नहीं करेंगे, ये टर्म वहाँ नहीं करेंगे, जब वह लास्ट से टर्म की बात करता तब वहाँ पर ध्यान देंगे। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या वैल्यू को क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म लाएंगे, और जो फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए भाई, पहले r का मान निकालना है, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अगर मुझे r का मान निकल जाए, ठीक है, r का मान निकल जाए तो हम जो जनरल फार्मूला है यहाँ पर क्या लिखेंगे, TR + 1 इक्वल टू NCR x पावर n माइनस R e टू पावर R में रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। यही टर्म होगा इंडिपेंडेंट जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। तो मुझे पहले तो चाहिए r की वैल्यू निकालने का जो तरीका क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर लिखेंगे 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 12 × 1 करेंगे, और यहाँ माइनस फार्मूले में है। ठीक है, और हमने कहा इन दोनों का पावर जोड़ लीजिए तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब किसका मल्टीप्लाई करते हैं, r का। अब बराबर क्या करेंगे भाई, जो कोफिशिएंट पूछ रहा है x3, उसका पावर देखिए, पावर 3 कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको कटा लीजिए भाई, क्या होगा ये देखिए, आपको इधर लाएंगे तो क्या होगा 9 बराबर बाई क्या होगा, ये 3 इक्वल टू क्या होगा r, तो r बराबर 3। देखिए एक लाइन में, एक लाइन यहाँ की है, दूसरे लाइन में यहाँ पर मान लीजिए, यही से आप देख सकते थे, लिख सकते। ठीक है, अब मुझे अगले लाइन पे आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे NCR, तो यहाँ पे चलेंगे, फिर मुझे सबकी वैल्यू मिल गई है, तो आप लिखेंगे, आपको लिखेंगे 12C क्या होगा, यह 3 होगा। ठीक है, अब मुझे केवल कांस्टेंट टर्म लेना है, यक्स के विषय में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, ये वास्तव में यक्ष पावर के रूप में हमने इसलिए आपको बेस भी क्लियर कराने का प्रयास किया। ये यक्ष के पावर में था। ठीक है, ये पूरी यक्ष पावर में यक्ष क्यूब था, तो बेस हटाने के बाद ये लिखा गया। हमने आपकी अभी सवाल को डिस्कस भी किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा भाई, 1/2 का होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस 9 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 9 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस क्या 3 का होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3। ठीक है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन से बचना है। देखिए ये आंसर क्या होगा, -1 का होल पावर 3, अर्थात ऊपर एक विषम संख्या है, अर्थात 8 नंबर है, उत्तर निगेटिव में आएगा। तो दिमाग देखिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं केवल ऑप्शन नंबर बी ही निगेटिव दिया गया, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको तो ये मिल जाएगा, लेकिन आपका समय चला जाएगा, वहाँ समय की वैल्यू है। तो इसका आपको इस समय को ध्यान में रखते हुए कि अगर आंसर यहाँ देख लीजिए निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, अगर 2 निगेटिव आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें वह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर करा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट आप पूछ रहा है एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर है 1 प्लस क्या होगा, ये 1 माइनस क्या होगा 9x होगा, प्लस क्या होगा 20 क्या होगा एक्स स्क्वायर का होल पावर क्या होगा -1। ठीक है, अब इसको स्पेंड करने का तरीका क्या भाई, इसको स्पेंड कर लीजिए 1 प्लस एक्स का होल पावर क्या एन हो, इसको स्पेंड करते हैं 1 प्लस क्या होगा एन एक्स प्लस क्या लिखेंगे एन -1 क्या लिखेंगे बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ये इसको नोट डाउन करिएगा, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसके हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू एक्स हुई। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या मिली, एक्स मिली, इसके अनुसार स्पेंड करिए। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, ठीक है 1, ये ऐसे कर लीजिए भाई, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए या ऐसे कर लीजिए इसको और थोड़ा प्लस माइनस कर लीजिए। देखिए प्लस इसको ऐसे कर दे रहे हैं, पहले प्लस लिख दे रहे हैं 20x स्क्वायर माइनस क्या होगा 9x। ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं। अब इसको स्पेंड कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला में क्या है, ये पूरा जो वैल्यू है एन है, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस क्या होगा 20x स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा प्लस। ठीक है, फार्मूले में क्या होता है भाई, यहाँ देखिए -1। ठीक है, माइनस क्या होगा ये माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 अपान क्या होगा फैक्टोरियल 2, यहाँ पे लिखेंगे इनटू लिखेंगे 20 क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्या होगा -9 क्या होगा एक्स का ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट आप आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एक यहाँ मिलेगा -20 मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये जानते ये तो कट जाएगा, ये वैल्यू सारी पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर आ रहा है, जब यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई वो 81 मिलेगा, और आगे टर्म नहीं मिलेंगे तो क्या होगा ये 81 मिल जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई ये 61 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पर इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट अब यहाँ डे मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट था। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।